हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये रेक्टेंगल की साइडें गिवन है। रेक्टेंगल में आपका साइड गिवन है, ये आपकी 3 मीटर है और ये साइड आपकी 2 मीटर है। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये नोट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 3 मीटर। इसी टाइप से आपका ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 मीटर। ये हमको गिवन है और यहाँ पे हमको रेडियस भी गिवन है सर्कल की। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है आपका 0.7 मीटर। ये मेरे को कुछ वैल्यू गिवन है। अब थोड़ा सा ये आपका भी रिसेंटली क्वेश्चन आया है, ठीक है। बेसिक के पेपर में सेट आपका ये थर्ड था, उसमें ये क्वेश्चन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश करो। ये कह रहे हैं कि एक आपके पास क्वाइन था, उसको आपने ड्रॉप किया है एट रैंडम रेक्टेंगल। कोई भी एक रेक्टेंगल सीट थी, उसके ऊपर आपने जिस रेक्टेंगल सीट की आपकी लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, ठीक है, और उस पे आपने एक क्वाइन ड्रॉप किया है। तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि आपका क्या हो सकता है, ठीक है। और जिसमें सर्कल की रेडियस 0.7 मीटर है। इस टाइप की क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एरिया फाइंड आउट। तो हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे पहले किसका? रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ है। ये क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ गिवन आपको 3 मीटर और इनटू ब्रेथ गिवन है आपके पास 2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसी टाइप से हम लोग यहाँ अब फाइंड आउट करेंगे क्या चीज ड्रॉप की गई? क्वाइन। तो क्वाइन का भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ क्वाइन इक्वल क्या हो जाएगा? एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है आपके पास? 0.7 और ये आपका मीटर स्क्वायर। अगेन इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है एक 7 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 22 इंटू 0.07 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 154 मीटर स्क्वायर और एक डेसिमल लग जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर बाद देखिए यूनिट प्लेस 10 प्लेस बाद यहाँ डेसिमल है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस है 10 प्लेस बाद डेसिमल। ये आपका एरिया आ गया सर्कल का।
अब आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है, क्या होता है मैं यहाँ पे नोट किए दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी इक्वल क्या होता है, अपॉन में ये होता है आपका यहाँ पे फेरेबल आउटकम्स आउटकम्स अपॉन यहाँ पे होता है टोटल टोटल आउटकम्स। ये तो फार्मूला होता है, पर हमको यहाँ पे इस क्वाइन के लिए फाइंड अप्लाई करना है, तो हम लोग नोट करेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टोटल के प्लेस पे आ जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ फेवरेबल पे आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है 6 मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है 1.54 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, ठीक है। जब मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया तो आपका 154, अब यहाँ से ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे, आप डिनोमिनेटर में 2 इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब ये 2 से डिवीजन हो रहा है, 2 से डिवीजन करोगे तो यहाँ पे आपका 77 आएगा, और इसको 2 से डिवीजन करोगे तो आपका 300 आएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 77/300। आप चाहो तो क्या करो, इसको डेसिमल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आप चाह रहे हैं, तो बस कुछ नहीं, इसको डिवीजन करना है। जब आप डिवीजन करोगे तो आपको पता है कि आपको कितना मिलेगा, बताइए। जब आप इसका डिवीजन करोगे तो आपको पता है 77 डिवाइड होगा 300 30 से, तो आपका आएगा जीरो, आपका आएगा यहाँ पे कहाँ गया 0.256, ये आपका आंसर आ रहा है। क्लियर, इस टाइप से सॉल्व करते हैं, आपको पूरा ये समझ में आया होगा। और ये अब अपकमिंग एग्जाम के लिए आप नोट भी कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं वीडियो। थैंक यू।